नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी लगातार जारी है। आज किसानों ने अपना विरोध जताते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज उपवास पर रहेंगे। इसके अलावा किसान आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। इस बीच सरकार भी किसानों को कृषि कानूनों को लेकर जागरूक करने के काम में लगी हुई है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा आगे बढ़ाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और इस बीच सरकार के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह भी है कि हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसानों ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके नए कृषि कानूनों को समर्थन दिया है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें कुछ महिलाएं किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगा रही हैं, लेकिन किसानों का समर्थन कर रही हैं महिलाएं अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से आपत्तिजनक नारे लगाने लगी। आप एक रिपोर्ट देखिए। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। तब बाकी जो प्रमुख लेफ्टिस्ट माओइस्ट नेता थे वो कैसे उस बातचीत को डिरेल करते थे। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग की गैंग पूरी है। जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आंदोलन में संक्रमण की सच्चाई भी सामने आ रही है। अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर शेयर किया है। ये वीडियो दिल्ली जयपुर हाईवे का बताया जा रहा है। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपने ये वीडियो देखा, लेकिन इस वीडियो में सुनाई दे रही बातों को आप एक बार फिर से गौर से सुनिए। कैसे ये महिलाएं देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर कितने गंभीर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर जब वामपंथी संगठनों से जुड़ी महिलाओं के इस वीडियो को पोस्ट किया तो किसान आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा साधने वालों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे, क्योंकि इससे पहले भी कई वीडियोस और तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं जिससे साबित होता है कि आंदोलन का सहारा लेकर खालिस्तानी समर्थक और टुकड़े टुकड़े गैंग दुष्प्रचार की कोशिश कर रहा है। इससे पहले किसान आंदोलन में शामिल उस ट्रैक्टर की तस्वीरें भी दिखाई दी थी जिस पर खालिस्तान का निशान बना था। जी न्यूज ने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे आंदोलनकारी किसानों को भड़काने के लिए आंदोलन वाली जगह पर नक्सली साहित्य बेचे जा रहे थे, और फिर टीकरी बॉर्डर के पास लगा वो पोस्टर भी दिखा था जिस पोस्टर पर दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद और भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी सुधा भारद्वाज और बरबरा राव की रिहाई की मांग की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पहली मुलाकात में किसानों ने एक ज्ञापन सौंपकर इन आरोपियों की रिहाई की मांग की थी कि जिनका किसानों के मांगों के साथ, किसानों के आंदोलन के साथ और किसानों के संगठनों के साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध नहीं, ऐसे लोगों के फोटो वहां कैसे लगाए गए और क्यों लगाए गए ये मेरे समझ में नहीं आता। जो एंटी नेशनल के रूप में लोगों के सामने आए थे, जिन्होंने जिस प्रकार की बातें की थी, उनके फोटो लगाए गए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक तत्व ऐसा है कि इस आंदोलन को गुमराह करके सरकार के खिलाफ भड़काकर अपने आंदोलन से अपना फायदा लेना चाहता है। इस वीडियो के जरिए अमित मालवीय ने वामपंथ विचारधारा को निशाना बनाते हुए लिखा, किसान आंदोलन में शर्मनाक व्यवहार। क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां इन्हीं चीजों में सक्षम है? वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन का इस्तेमाल
सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किया जा रहा है? क्या इस आंदोलन की आड़ में कोई और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहा है? सवाल ये भी कि किसानों और सरकार के बीच दीवार कौन बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस तरह की जो तस्वीरें हालांकि पहले भी सामने आ चुकी हैं और वो साफ उस तरफ इशारा करती हैं जो सरकार को भी कई बार अंदेशा हुआ है कि कहीं इस किसान आंदोलन की आड़ में जो दूसरी ताकतें हैं वो तो अपना एजेंडा नहीं साध रही हैं। बहरहाल किसान आंदोलन का 19वां दिन है आज, और आज किसान अपनी अलग और एक नई रणनीति के तहत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान। अलग अलग जगहों से मेरे कई सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ है, वरुण भसीन दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मेरे साथ है और राजू राज यूपी गेट से मेरे साथ है। लेकिन मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, सिंघू बॉर्डर पर कैसी तस्वीर है, क्योंकि आज एक नई रणनीति के तहत आंदोलन का ये नया रूप दिखाई देगा। आज से भूख हड़ताल सुबह अब शुरू हो चुका होगा 8 बजे से। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों के जो यूनियंस हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके जो लीडर्स हैं भूख हड़ताल पर रहेंगे, तो यहाँ भी चूंकि सुबह का वक्त है, थोड़ी देर में ही उनके लीडर्स हैं स्टेज पर आएंगे, क्योंकि अभी जस्ट लोग सो के उठे हुए हैं किसान जो यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन जहाँ तक देखिए, जो अगर हम खुफिया एजेंसियों की बात करें, सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये बात तय होती जा रही है कि इस आंदोलन को, किसान के आंदोलन पे कई जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी नजर है। और ये वक्त है जब किसानों को, किसान के लीडर्स को इन एलिमेंट्स को दूर रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मिक्स हो रहे हैं उनके बीच में रह करके किसान के आंदोलन को आगे रख करके और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर निशाना साध रहे हैं। कई जो गंभीर आरोप में जो नक्सली जेलों में हैं, जिनके ऊपर एनआईए ने चार्जशीट तक दायर कर दिया है, उनकी रिहाई को लेकर के नारे लग रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये किसान आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले जा रही हैं। जो ये जो डायरेक्शन है बड़ा खतरनाक है और इसको लेकर के पूरे देश में एक गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन चूंकि किसान से सरकार की बातचीत चल रही है, अगली जो 6 राउंड की बातचीत है कब होनी है, कब होगी, अभी ये तय नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल साफ है कि वो इन कानून को वापस नहीं लेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ प्रस्ताव दिए पिछली बार किसानों को, जिसको लेकर के किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो एक लंबे ये आंदोलन चल सकता है, क्योंकि इसके बीच का रास्ता क्या होगा अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन थोड़े देर में ही यहाँ पर सिंधु गेट पर जो उनके लीडर्स हैं किसानों के, वो आएंगे, जैसा कि अनाउंस किया गया है। सबसे जो ज्यादा यहीं पर, अगर हम सिंधु गेट की बात करें, यही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि पूरे रोड को यहाँ 2-3 किलोमीटर तक ब्लॉक कर दिया गया है और लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है राजू राज, पिछली बार भी हमने देखा था जब भारत बंद बुलाया गया था किसानों की तरफ से कि बहुत कई राजनीतिक दलों ने फायदा उठाने की कोशिश की थी। तो फायदा उठाने की कोशिश तो आज भी हो सकती है भूख हड़ताल पर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज भूख हड़ताल की बात कही गई है जो किसान संगठन के नेता उनके द्वारा, तो भारत बंद में भी ऐसा देखा गया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे समर्थन दिया था। लेकिन आज भूख हड़ताल है तो क्या ये भी देखना होगा कि इसमें क्या राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इनके साथ आती है, भूख हड़ताल पे आती है नहीं। अगर जो खबरें ये भी है कि अरविंद केजरीवाल शायद वो भी शामिल हो सकते हैं किसानों के साथ में, तो वे तय हो पाएगा। लेकिन अभी यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा गाजीपुर बॉर्डर की। यहाँ पर आप देखिए, सुबह का वक्त है, तमाम किसान लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर के बाद इनके नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इनका कार्यक्रम होगा कि क्या यहाँ पर भी गाजीपुर के बॉर्डर पर भी जो तमाम किसान संगठन के नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं कि नहीं। 5 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर डीएम कार्यालय को ये घेरेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे साथ तमाम किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। बाबा, आज भूख हड़ताल आपके नेता बैठेंगे, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, 8 बजे तक जो भी खाना पीना है, चाय वाय कर ली है और कर रहे हैं किसान। उसके बाद में हमारे जो टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ग्रुप है हमारा, उसकी तरफ से हम जो गाजीपुर बॉर्डर पे है, यहाँ पर सब कार्रवाई की जाएगी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। भाई जो किसान रह सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, वो करिए और आंदोलन को शांतिपूर्वक करिए। ये जन आंदोलन बन चुका है। मोदी जी को हठधर्मी नहीं करना चाहिए। ये अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। आज क्या तैयारी है? भूख हड़ताल पर भी है, डीएम ऑफिस भी घेरने की तैयारी है।
आज सारे में डीएम ऑफिस तो घेरे ही जाएंगे। भूख हड़ताल करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि देखने में ये लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे नीचे वाले जितने मंत्री हैं उनकी अकल तो दुरुस्त हो गई है, अकेले मोदी जी तक बात पहुंचनी बाकी है। और हम कहना चाहते हैं कि समय से अगर इन्हें समझ आ जाए और किसानों की बात सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। विपक्षी पार्टियां, भारत बंद में तमाम विपक्षी पार्टियां आई थी, क्या भूख हड़ताल में शामिल होंगी विपक्षी पार्टियां? नहीं, ये तो उनका सोचना है। उन्हें ये लग रहा है कि किसान दुखी है, हमें इनके दुख में शामिल होना चाहिए। ये परेशान है, अन्नदाता है, ये सबका पेट भरने वाले हैं। आज इन्हें परेशानी है, हम इनकी परेशानी में खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। पर जो हमने राज करने के लिए भेजे हैं, ये हमने यूं भेज दिए थे। ये कह रहे थे बहुत दिन से कि हम अच्छा राज चलाएंगे, हमने वोट दे के यहाँ गद्दी पे बैठा दिया। अब हो ये रहा है, ये बस ये चाहते हैं कि हमें दुनिया ये कहना शुरू कर दे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे अच्छा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। पटेल से ऊंची हमारी मूर्ति बन जाए, किसान भाड़ में जाए, किसान का कुछ भी हो, हमारी जमीन को छीनना चाहते हैं। ये ठेके पे कंपनियों में देंगे और किसान जो है बर्बाद होगा। किसान जो है इनके नौकर बन के रहेंगे, घुटनों तक का वो पहनेंगे, बाना पहनेंगे, तो बहुत बुरा हाल करने जा रहे हैं। ये बहुत नुकसान करेंगे। आप भी यहाँ पर हैं, जो सरकार का प्रस्ताव सरकार दे रही है बिल में बदलाव के लिए, बोलो तुम बोल जाओ। तो तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज हड़ताल पर हैं, एक सिंबॉलिक है, एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो किसान अभी भी अपनी नाराजगी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19वां दिन है और आज से भूख हड़ताल और साथ ही जो डीएम ऑफिस है उनका घेराव करने की भी तैयारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चलते हैं, वहां से वरुण भसीन मेरे साथ है। वरुण, किसानों से लगातार आप बात कर रहे हैं, हमने भारत बंद देख लिया, चक्का जाम देख लिया और आज भूख हड़ताल और डीएम ऑफिस का घेराव, क्या इससे निकलेगा समाधान? जी बिल्कुल, देखिए शायद कहीं ना कहीं जब से किसान आंदोलन यानी किसान बॉर्डर पर पहुंचे हैं तब से यही कोशिशें जारी हैं कि किसान सिर्फ अपनी एक रट लगाए हुए हैं कि हमें जो बिल खत्म कराना है। लेकिन सरकार हमेशा से एक बात समझाती हुई आ रही है कि जो बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं, हमने सोच समझ के अगर आपके लिए कुछ किया है तो उन चीजों को कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन अब वो जो कोशिश सरकार की तरफ से थी वो इधर नहीं पहुंच पा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं। तो अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह की नारेबाजी हो रही है, क्योंकि उनको सुनना ही बंद कर दिया है तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। आपको मैं अगर तस्वीर सेला बॉर्डर की दिखाऊं तो इस वक्त एक जगह रामचरितमानस का पाठ जो है वो परसों शाम से लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ इस वक्त मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता योगेश हैं जो कि कल से ही अनशन पर बैठ चुके हैं। ये अन्नदाता इस वक्त अनशन पर है और क्यों है ये भी जानते हैं, क्योंकि किसान बिल खत्म तो कराना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको आस है कि आप भूख हड़ताल पर तो हैं, आप अनशन पर तो हैं, लेकिन कहीं सरकार उन चीजों को एक बार अगर आपको वापस समझाने आती है आप सुनेंगे? समझावे कि क्या समझावे, हम जानते ना है, हम खेत कर रहे हैं, किसान हैं। हम जी पूछ चाहते हैं कौन कौन ऐसे योग्य आदमी है वह बिल बनाए हुए में बैठे, वो हमें बताए दी सरकार के जी बैठे जो सब जानते हैं किसान के बारे में। हमारे साथ चले गाँव में किसान की हालत देखें क्या हालत है। ये तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया है। पिछली बार जिस साल ही खुदाई पे आलू बिका था 400 रुपए पैकेट और जब कोल्ड मालिकों के कब्जे में आ गया, व्यापारियों के कब्जे में आ गया तो 2000 से 2500 तक बिका है पैकेट एक। खाने वाले लोगों को इतना महंगा मिला है कि वो कहते हैं किसान की चीज इतनी महंगी है। यही जो आप बात बता रहे हैं यही एक वार्ता में बोली बात होती है। इसी को तो शायद कहीं ना करने के लिए सरकार आप तक पहुंचना चाहती है। आप उन तक पहुंचे, बातचीत हुई, लेकिन शायद यही पॉइंट्स कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए या फिर क्या हुआ ये हमने बताई उन्हें तो उनका उसका जवाब नहीं था उन पे, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री जी पे कुछ इसका जवाब नहीं था। मैंने धान की बताई थी, धान का एमएसपी रेट 1868 है और बिका है 800 से 1000 और फिर वो बिचौलिए जो सरकार खरीद नहीं रही है एमएसपी रेट पे पूरा गारंटी नहीं दे रही है तो औने पौने दाम में व्यापारी खरीद के और सरकारी रेट पे डालते हैं। आज भी इस चीज की आशा है कि कहीं ना कहीं पर अगर ये चीजें सुधरें तो आप तैयार होंगे या फिर बिल खत्म करना है। एक वो बात है बिल खत्म करना है या फिर मेरी ये समस्या सुनिए इन पे सुधरे तो हते, सुधारे तो हते, सुधारना चाहते नहीं है कतई। सरकार खरीद नहीं रही है एमएसपी रेट पे तो कैसे सुधर जाएंगे।
देखिए यही वो बताओ तमाम हमें, बातें सुधर हैं कैसे जाएंगी? जो सरकार अब भी खरीद ही नहीं किसानों रही है। के मन में सरकार को लगातार जितनी बनी जरूरत हुई है, है। खरीद ये नहीं रही संशय, ये आशंका जो उनकी है, ये कहीं ना कहीं दूर नहीं हो पा रही। सरकार भले ही इसे लेकर एक जागरूकता अभियान चला रही हो या फिर खुद कृषि मंत्री कई बार अपनी बात सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल जस के तस बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर मनीष शुक्ला है मेरे साथ। मनीष, ये तो किसान आंदोलन और हम किसानों को सुन रहे हैं, लेकिन इन किसानों की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना एजेंडा साध रहे हैं। हमने देखा खालिस्तानी मूवमेंट को किस तरीके से हवा दी जा रही थी इस किसान आंदोलन के तहत। दूसरी तस्वीर हमने देखी कि कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, उनसे जुड़े हुए लोगों की रिहाई की मांग की जा रही थी। और अभी हाल ही में एक वीडियो आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा कि किस तरह से महिलाएं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही थी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिरीन, किसानों को भड़काया जा रहा है, ये बात तो बिल्कुल तय हो रही है। किसानों को इसको लेकर के उनको कंफ्यूज है किसान कानून को लेकर के, और सरकार की जहां तक गलती है, सरकार को एक पहले से ही इस कानून को लेकर के अवेयर करना चाहिए था, जो अब किया जा रहा है। जहां तक देश के देखिए खतरे की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और इसको लेकर के जो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, देश विरोधी तत्व हैं, उनको एक बेहतर मौका मिल गया है। और इसी किसान आंदोलन की आड़ में उन्होंने पैठ बना ली है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द करने का मामला हो, या फिर जितने दंगे में जो आरोपी शामिल हैं दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी में जिन पर दंगे के आरोप लगे हुए हैं, इसके साथ ही नक्सली जो है जिनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की गई। हमने भीमा कोरेगांव में देखा किस तरीके से एक बड़ी एक प्लान किया गया था देश में हिंसा फैलाने का। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और तमाम जो झारखंड जैसे स्टेट्स हैं, वहां पर कई एनजीओज को सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, और उनको एक मौका मिला हुआ है जो इस किसान आंदोलन में वो आकर के बैठ गए हैं, और पूरे इस आंदोलन को उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर लिया है। और इसीलिए बार बार हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं या फिर सरकार है, वो किसानों को इस बात को बता रही है कि आप प्लीज उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपका नुकसान कर रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। जाहिर तौर पर देश में इसको लेकर के एक चिंता भी है, कंसर्न भी है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि इसमें चाहे खालिस्तानी एलिमेंट्स हो चाहे नक्सली एलिमेंट हो, वो उनके बीच बैठ गए हैं। अगर उनको हटाने की भी कोशिश होती है, उनको दूर रखने की कोशिश की जाती है, तो कब ये दूसरी तरफ करवट ले ले, कब ये लगने लगे कि सरकार किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, तो एक दुविधा की स्थिति है। और यही हम कह सकते हैं कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनके जो उनके झांसे में किसान ना आए, उनसे दूर रहें। और सरकार का डर भी है, असमंजस की स्थिति भी है, और आखिर लोग एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इसे अलग अलग किया जाएगा और किसानों को समझाने में आखिर कैसे सरकार कामयाब होगी। अभी भी ये एक सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे जुड़ेंगे और डिटेल्स। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.